प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मेलन का बहिष्कार करने का फैसला किया है और इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में स्थिति। पीएम मोदी के अलावा जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश भाग ले रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। पीएम मोदी का एजेंडा साफ है। इस 3 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी कई विश्व नेताओं से मिलेंगे और भारत का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप है। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारर सहित अन्य विश्व नेता भी जोहानिसबर्ग में हैं। दक्षिण अफ्रीका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दुश्मनी हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है, खासकर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल यानी जनवरी 2025 के बाद। ये विवाद मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका की भूमि सुधार नीतियों, श्वेत नरसंहार के झूठे दावों और वैश्विक कूटनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को श्वेत किसानों के खिलाफ भेदभाव का दोषी ठहराया है, जबकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार इसे अपार्थाइड के ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने वाली नीतियों के रूप में देखती है। ये दुश्मनी अब G20 शिखर सम्मेलन के बहिष्कार तक पहुंच गई है, जो 22-23 नवंबर 2025 को जोहानिसबर्ग में हो रहा है। ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच तनाव की जड़ें 2018 में हैं, जब ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका की भूमि जब्ती नीति, जिसमें बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण की अनुमति है, को श्वेत किसानों के खिलाफ करार दिया था। फरवरी 2025 में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर दक्षिण अफ्रीका को अमेरिकी सहायता रोक दी, दावा करते हुए कि ये श्वेत अफ्रीकन किसानों के खिलाफ भेदभाव है। अफ्रीकनाइट दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो अपार्थाइड 1948 से 94 के दौरान सत्ता में थे। हालांकि ट्रंप ने बार बार कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों की हत्या हो रही है और ये एक नरसंहार है। मई 2025 में ओवल ऑफिस में रामाफोसा से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने लाइट्स बंद कर एक वीडियो मोन्टाज चलाया, जिसमें कट्टर दक्षिण अफ्रीकी राजनेता जूलियस मलेमा के भाषण और कब्रों की तस्वीरें थीं। रामाफोसा ने इसे खारिज किया, कहते हुए कि अपराध सभी समुदायों को प्रभावित करता है, न कि केवल श्वेतों को। दक्षिण अफ्रीका का पक्ष है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 में कुल 26,232 हत्याएं हुई, जिनमें से केवल 44 फार्म पर और 8 किसानों की हुई। इनमें श्वेत और अश्वेत दोनों शामिल हैं। भूमि नीति अपार्थाइड के दौरान अश्वेतों से छीनी गई जमीन को लौटाने के लिए है और ये केवल सार्वजनिक हित में लागू होती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.